अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन किराम, आज हम एक अजीम शख्सियत जो अलू हिम्मती की एक मिसाल, अब्दुल मलिक बिन कुरैब अस्माई बाहली, ये शख्स जो था ये अदीब था, शायर था, नहवी था, मुरब्बी था, अदीब था, बहुत सारी खूबियों का मालिक था। बसरा के एक महल्ले में जो बड़े गरीबों का महल्ला था वहाँ पे रहता था, ख़ुद भी बड़ा गरीब था, लेकिन अजीज़ों इसको इल्म हासिल करने का बेहद शौक़ था। सुबह सवेरे अपने घर से निकलता और सारा दिन कभी किसी मुफस्सिर के पास, कभी किसी मुअर्रिख़ के पास, कभी किसी मुहद्दिस के पास, कभी किसी शायर के पास, कभी किसी अदीब के पास, कभी किसी नहवी के पास, सारा दिन ये इल्म हासिल करता रहता। इसके घर के करीब एक बकाले वाला था। जब ये घर से निकलता तो अमूमन बकाले वाले से इसका टकराव हो जाता। वो उससे पूछता, हाँ अब्दुल मलिक, आज कहाँ जा रहे हो, किस जगह गए थे? उसको बताता कि मैं आज फ़लाँ मुफस्सिर के पास जा रहा हूँ, फ़लाँ मुअर्रिख़ के पास जा रहा हूँ, फ़लाँ मुहद्दिस के पास जा रहा हूँ, फ़लाँ शायर के पास जा रहा हूँ। वो कहता, छोड़ो, ये इल्म जो है इसका कोई फ़ायदा है? अगर तुमने कुछ बनना है तो ऐसा करो कि कोई हुनर सीखो, इल्म की क्या कदर है। लेकिन अब्दुल मलिक इसको इल्म के साथ बेहद मोहब्बत थी। एक दिन वो बकाले वाले ने उसको रोक लिया, कहने लगा, बात सुनो, ये जो इतनी भारी भरकम तुम्हारे पास किताबें हैं ना, ये अगर तुम किताबें सारी की सारी मुझे दे दो और मुझसे कहो कि सब्जी का एक बंडल दे दो, तो मैं वो भी तुम्हें देने के लिए तैयार नहीं हूँ। अजीज़ों, ज़माने में फाउंटेन पेन तो नहीं होते थे, कलम होती थी, वो दवात होती थी, वो इंक कभी ब्लैक कलर में, कभी रेड कलर में, कभी ब्लू कलर में, जो मुयस्सर आ जाती। तो बकाले वालों से कहने लगा, ऐसा करते हैं कि ये तुम्हारी सारी किताबें, मेरे पास एक बड़ा सा बर्मील है जी, उसके अंदर, उस टब के अंदर, बर्मील के अंदर डालते हैं, उसके ऊपर पानी ऊपर डालते हैं, फिर उसको घोटते हैं और फिर देखते हैं उसमें से पानी क्या निकलता है, उसका रंग क्या निकलता है, ब्लैक निकलता है, येलो निकलता है, ब्लू निकलता है। वो उसको डिस्कर्च करता रहा। अस्माई उससे बड़ा तंग था। उसने एक दिन सोचा कि ऐसा करता हूं मैं, आज के बाद मैंने इसके साथ मुकाबला नहीं करना, ऐसे मुलाकात नहीं होनी चाहिए, और उसका तरीकाकार यह है कि बकाला खुलने से पहले मैं यहाँ से निकल जाऊँ और वापस उस वक्त आऊँ जब ये बकाला बंद हो जाए। नाज़रीन इकराम, ये शख्स जो था इल्म का रसिया था, इंतहाई ज़्यादा इसको शौक़ था। 10 साल गुजर गए और इसकी शोहरत बसरा के अंदर फैलती चली गई। इसकी माली हालत ये थी कि आखिर में घर में कुछ नहीं रहा तो इसने घर का सामान बेचना शुरू कर दिया। हत्ता के हल्लाक के पास जाने के लिए पैसे नहीं थे, उसके बाल बड़े बड़े हो चुके थे, कपड़े उसके फटे हुए थे, लेकिन इल्म उसका शौक था। गुफ्तगू करता, इतनी खूबसूरत गुफ्तगू करता कि सुनने वाले सुनते रह जाते। एक दिन बाजार से गुजर रहा था, एक शख्स आवाज लगा रहा था, मन यदुल्लनी अला अस्माई, मन यदुल्लनी अला अस्माई। अस्मी वो कौन है, किधर रहता है, उसके कोई बताए कहाँ है वो। तो लोगों ने इसकी तरफ इशारा कर दिया। वो शख्स बसरा के गवर्नर मोहम्मद बिन सलमान हाशमी का ख़ास आदमी था। उसने कहा कि गवर्नर साहब तुम्हें याद करते हैं, लेकिन साथ उसने लिबास देखा। उसने कहा, यह लिबास गवर्नर साहब को मिलने के काबिल नहीं है। उसने कहा, अभी ठहरो, मैं आता हूँ। वो थोड़ी देर के बाद वापस आया। उसने उसको कुछ पैसे दिए। उसने कहा कि ये पैसे लो और ऐसा करो कि जाके अपने बाल कटवाओ, हम्माम में जाओ, जाके गुस्ल करो, अपने कपड़े तब्दील करो, कपड़े नए खरीदो, खुशबू लगा के, और फिर जाके गवर्नर साहब से मुलाकात करो। अस्माई कहता है कि जब वो मुझको पैसे मिले तो मैंने कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, ये इल्म की पहली खैर बरकत है जो मेरे पास आई है। नाज़रीन इकराम, इस बात को जान लीजिए कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया है कि यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह ताला जो है वो लोग जो ईमान लाए और साहिब इल्म, उनके जो दरजात हैं, उनका जो मकाम है, मर्तबा है, उसको बुलंद फरमाते हैं।
मोहम्मद बिन सुलेमान हाशमी से मुलाकात होती है। उसने उसका इंटरव्यू लिया, गुफ्तगू की, सरफ, नहव, बलागत, फसाहत, खताबत, शायरी, कुरान का हिफ्ज़, उसने इत्मीनान का इज़हार किया। कहने लगा, सुनो अस्माई, अमीर और मोमिनीन हारून रशीद को अपने 2 बेटों की तरबियत के लिए एक आदमी की, एक मुअल्लिम की ज़रूरत है। उन्होंने मेरी ये ड्यूटी लगाई हुई है कि मैं किसी अच्छे उस्ताद को तलाश करके भेजूं। मैंने तुम्हारी शोहरत सुनी, मैंने तुम्हारा इंटरव्यू किया, अब तुम्हें बगदाद जाना होगा, बताओ जा सकते हो? अस्मी ने कहा, मुझे और क्या चाहिए। और मेरे अजीज़ों, वो वक्त आया जब अब्दुल मलिक बिन कुरैब अस्माई ये सरकारी प्रोटोकॉल के तहत बगदाद पहुंचता है। बगदाद जाते ही इसकी फ़ौरन खलीफा के साथ मुलाकात होती है। खलीफा ने जब इसको देखा, मुलाकात की, इंटरव्यू किया, बड़ा खुश हुआ। कहने लगा, अस्माई सुनो, मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे जो कीमती चीज़ है वो तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। मेरे 2 बेटे हैं और इनमें से बेटे का नाम, एक का नाम मोहम्मद अमीन और दूसरे का नाम अब्दुल्ला मामून था। तुमने इनको पढ़ाना है। 10,000 दिरहम इसकी तनख्वाह मुकर्रर होती है। पैलेस के अंदर, महल के अंदर 2 कमरे, एक के अंदर इसकी रिहाइश और दूसरे के अंदर उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरे अजीज़ों, ये शख्स जो है वो तरक्की के मनाज़िल तय करता करता खलीफा इसके ऊपर बेहद एतमाद करता था। इसका हैंड राइटिंग बड़ा अच्छा था, ये लोगों की दरख्वास्तें लिखता, लोगों को अतियात मिलते तो उसमें इसको भी हिस्सा मिलता। इसने जैसे कुछ पैसे इकट्ठे हुए, इसने बसरा के अंदर अपना घर खरीदा। पहले घर खरीदा, फिर बाग खरीदा, इस्तराहा खरीदा, अस्तबल, मुख्तलिफ चीज़ें खरीदता चला गया। 10 साल गुजर गए। एक दिन खलीफा ने इसको बुलाया। उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा मेरी मौजूदगी में जुमा पढ़ाए। उसने एक की बजाय 10 खुतबे बेटे को याद करवा दिए। और अजीजों, एक दिन ऐसा हुआ कि मस्जिद दारुस्सलाम, जो बगदाद की उस वक्त की सबसे बड़ी मस्जिद थी, उसके अंदर बेटे ने खुतबा दिया। खलीफा सामने बैठा हुआ, उमरा, वज़रा, शख्सियात। उसने खुतबा क्या दिया, खूबसूरत। और फिर उसके बाद उसको इनाम इकराम से नवाजा गया। बादशाह ने जहां बेटे का इनाम दिया, वहां इसको भी इनामात मिले। एक दिन खलीफा ने बुला के कहा, अस्माई, मेरे बच्चों की तालीम मुकम्मल हो चुकी है, अगर चाहो तो बगदाद में बाइज्जत तरीके से हमारे पास रहो, और अगर चाहो वापस बसरा चले जाओ। उसने कहा, मैं बसरा वापस जाना चाहता हूँ। खलीफा ने उसको और ज्यादा इनामात दिए। एक दिन बुला के उसने कहा, हाँ बताओ, तुम बसरा जा रहे हो, तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपने हर चीज मुझको दे दी। उसने कहा, नहीं, बताओ। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि जिस वक्त मैं वहां पे पहुंचूं तो बसरा का गवर्नर मोहम्मद बिन सुलेमान हाशमी अपने वज़रा के साथ, हाशिया के साथ, अमायदीन शहर के साथ मेरा इस्तकबाल करे। उसने कहा, कोई बात नहीं है, 3 दिन तक मेरा इस्तकबाल हो। उसने कहा, ठीक है। और जिस वक्त अब्दुल मलिक अस्माई वहां पे पहुंचा तो उसका शहर से बाहर इस्तकबाल होता है। पहले दिन जो शहर के बड़े बड़े लोग थे, उमरा थे, वो उससे मिलने के लिए आए। दूसरा दिन हुआ, ताजर आ गए। और तीसरा दिन हुआ, शहर के जो गरीब लोग थे वो मिलने के लिए आते हैं। अब्दुल मलिक ने देखा एक शख्स लाठी टेकता हुआ, उसके कपड़े फटे हुए, जूते फटे हुए, इंतहाई बुरी हालत में। जिस वक्त उसके करीब पहुंचा, उसने आके कहा, अब्दुल मलिक। तो अस्माई उसको पहचान गया। रीरो, जानते हो ये कौन था? ये वही बकाले वाला था। उसने कहा, अस्माई, मुझको माफ कर दो। उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। अब्दुल मलिक अस्माई भी बड़ा आदमी था। उसने कहा, बताओ क्या चाहते हो? उसने कहा कि मुझे अपने पास नौकर रख लो। अब्दुल मलिक ने कहा, तुम्हें याद है कि एक दफा तुमने कहा था कि तुम्हारी किताबों को बरमील के अंदर डालें और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उनमें से रंग क्या निकलता है? उसने कहा, याद है।
कहने लगा मैंने तुम्हारी बात के ऊपर अमल किया, मैंने उन किताबों को अपने दिलो दिमाग के अंदर, अपने सीने के अंदर महफूज किया, इल्म को सीखा, वक्त को ज़ाया नहीं किया, और फिर आज अल्लाह के फजल करम से जिस मुकाम और जिस मर्तबे पे मैं पहुंचा हूं वो तुम देख रहे हो। अब्दुल मलिक ने उसको अपने किसी बाग का उसको चौकीदार मुकर्रर कर दिया। नाज़रीन कराम, अब्दुल मलिक बिन कुरैब अस्माई अपने ज़माने के जो बड़ी शख्सियात थी, इल्मी शख्सियात थी, उनमें से एक था। लेकिन उसने जिस तरीके से इल्म हासिल किया, जो मेहनत की, जद्दोजहद की, वो आज हमारे जैसे जो तालिब इल्म हैं, जो इल्म को सीखना चाहते हैं, हमारे जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदारस के तलबा हैं, उनके लिए एक रम्ज़ है।